हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। मैं हूं आदित्य पांडे, आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर। मैं पढ़ाऊंगा आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं जूनियर प्राइमरी के लिए। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं प्राइमरी लेवल के मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्षेत्रफल, एरिया। हिंदी में इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, अब देखिए भाई, एरिया, हम एरिया को डील करते हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा सा एरिया के बारे में पहले कुछ जान लें, समझ लें कि एरिया होता क्या है, एरिया फाइंड कैसे करेंगे, किसका करेंगे। तो सबसे पहले कि एरिया हम किसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई आपके सामने खुली आकृति है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से है या फिर कुछ इस प्रकार से है, ये अगर खुली आकृति है आपके सामने तो इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैक है नहीं। पैक एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पैक, या फिर वो सर्कल क्यों ना हो, ट्रायंगल क्यों ना हो, रेक्टेंगल क्यों ना हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो शेप हो, जो कि बंद आकृतियाँ हो। ठीक है, जो बंद आकृति हो उसी का ही हम एरिया, सिर्फ और सिर्फ एरिया किसका निकाल पाएंगे? जो बंद आकृति होगी। जो खुली आकृति होगी उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई को हम काउंट कर सकते हैं। परिमाप, अगर परिधि या परिमाप की बात करें तो उसके लंबाई की बात करता है कि ये कितना, यहाँ से लेके अगर ये पॉइंट ए से शुरू होता है पॉइंट बी तक जाता है तो ये टोटल कितना लंबा हुआ। ठीक है, अगर हम सर्कल में बात करें तो ये अगर सर्कल बनाना, हम यहाँ से सेंटर लेके सर्कल को यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है और घूमते घूमते कंप्लीट कहाँ हो रहा है? यहीं आ रहा है। अब इसका अगर परिमाप निकालना है, ठीक है, इसके परिमाप को हम परिधि कहते हैं। इसका परिधि पता करना है तो ये कितना दूरी चला, बस ये हमको फाइंड करना है। यहाँ अगर बात करें ए बी सी, तो यहाँ अगर हमको परिधि पेरीमीटर पता करना है, सॉरी, यहाँ पे अगर इसका परिमाप निकालना है, इसको परिमाप बोलेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना ए बी सी ए। ठीक है, ए से शुरू हुआ, बी गया, बी से सी से ए, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये आकृति कैसी हो गई? बंद हो गई। तो यहाँ पे हम इसकी परिमाप भी निकाल सकते हैं और चूंकि ये बंद आकृति है तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें ए बी सी डी, तो यहाँ परिमाप निकालने के लिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें हम पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं, शायद क्लास 6 7 ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा मगअप करते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला की बात हो जाए, फिर आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर फार्मूले की बात करें, पहला फिगर अगर हम वृत्त को लेते हैं, ठीक है, पहला फिगर अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त कुछ ऐसा होता है, सबको पता ही होगा। थोड़ा सा ये बोर्ड पे बन रहा है तो उतना क्लियर नहीं बन पाएगा। ये वृत्त हो गया और इसका ये सेंटर हो गया। सेंटर को हिंदी में केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, माना कि सेंटर ओ है और यहाँ पे कोई पॉइंट हम ए ले लेते हैं। ओ से ए को अगर हम मिला दें तो ये जो डिस्टेंस ओ ए बनता है ये हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। इसी को हम त्रिज्या भी कहते हैं। क्लियर है? अगर सेम एक पॉइंट यहाँ भी ले लें और ये इसका जो डिग्री है 180 डिग्री बने तो क्या होगा? ये बी ओ ए, अगर बात करें बी ओ ए, तो ये क्या होगा? ये मेरा डायामीटर भी होगा। ठीक है, इसको हम व्यास भी कहते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ से जाए तो ये जीवा कही जाएगी। ठीक है, अगर इसको सी डी लिख लें तो ये हमारी जो सी डी है ये हो गई मेरी जीवा। अब मात्रा देख लीजिएगा भाई, जीवा पे बड़ी की लगेगी छोटी की, जो भी हो, हमको यहाँ तक नहीं जानना है। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये जान रहे हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब चलिए भाई बात करते हैं। अगर सर्कल दिया है, ठीक, तो इसका हम पहला चीज़ क्या निकालेंगे? या तो पेरीमीटर पूछेगा, तो पेरीमीटर पूछेगा तो रेडियस दिया होगा या फिर आपका डायमीटर दिया होगा या फिर इसकी एरिया दी होगी। तो फार्मूला की बात करें, अगर इसकी परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई
आर होती है। क्लियर है, ये पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ही लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी केस में इसको हम 3.14 भी लिख देते हैं। क्लियर है, आर हमारा रेडियस है, ये हमको त्रिज्या लिख लेंगे भाई। आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है। ये फार्मूला पहले से हमको पता है, नहीं पता होगा तो इसको हम लिख लेंगे, अभी से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी पाई की वैल्यू सेम ही लिखेंगे, आर हमारा रेडियस, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि एक सर्कल दे दिया, ठीक है। ऐसे ही बेसिक से सवाल आते हैं प्राइमरी लेवल में, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर का भी, और कुछ ट्रिक भी बताएंगे। देखिए भाई, ट्रिक कुछ नहीं होता है, मोर देन प्रैक्टिस जितना करेंगे, ठीक है, वही आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। बहुत ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत फार्मूला रटने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आप उसके बेस को पकड़िए, जब बेस समझ जाएंगे तो आप सवाल को इजीली बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, अगर कोई सवाल आपके सामने दे देता है कि कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, O और ये A, अब कहता है कि इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। क्या है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब पूछता है भाई कि वृत्त की परिधि बताओ, अब पूछता है वृत्त की परिधि बताओ, तो क्या करोगे, अभी हमने फार्मूला बताया 2 पाई आर, क्या करेंगे भाई, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितना दिया है 2, क्लियर है, 2 2 जा 4 इंटू 22/7, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपके सामने वह इसकी परिधि कहलाएगी। सॉल्व कर लेंगे, हमें लगता है कि सब लोग सॉल्व कर लेंगे। गुणा भाग अगर नहीं भी आता होगा तो आगे हम वीडियो बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, भिन्न का भी, कैसे भिन्न को सरल करते हैं, कैसे दशमलव से भिन्न में जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना आता ही होगा। अब देखिए कि ऐसे ही पैटर्न पे एक सवाल दे देता है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया है, ये O पॉइंट है इसका सेंटर, और इसका सीधे एरिया दे देता है, एरिया दे देता है कि कोई भी एरिया ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे देता है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर एरिया इसका स्क्वायर दे देता है। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, वृत्त के एरिया का फार्मूला, एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, एरिया कितना दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर अभी यूनिट लिखेंगे हम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू 22/7 इज इक्वल टू 20, क्लियर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इनको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे 7/22, ठीक है। अब अगर आर की बात करें तो ये रूट में 20 इंटू 7/22, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, रेडियस, रेडियस मिल जाएगा तो हम इसका परिधि भी निकाल सकते हैं। अभी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये आड़ा तिरछा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, कैसे इसका क्यूब रूट निकालेंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकाल, यहाँ पे आर है स्क्वायर रूट बना दिए, कैसे सॉल्व करें, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने एक ऐसा आपको केवल एग्जाम्पल बताया, प्रोसेस यही है। अभी जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं आगे के एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जाम में, तो आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं देगा कि जिससे आप परेशान होंगे, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अभी तक तो वृत्त की कहानी थी, अब चलते हैं, एक और आकृति हमारे सामने आती है, एक और शेप आपके सामने आता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और उसको हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज नाम से ही क्लियर है, देखो भाई, त्रिभुज, ट्राइएंगल, त्रिभुज हिंदी से क्या कह रहा है, 3 भुजाएं होंगी, ठीक है, और ट्राइएंगल, और इसके 3 एंगल होंगे, क्लियर है।
जैसा नाम वैसा काम। अगर इसको सपोज करें ABC, तो क्या है, क्या देख पा रहे हो, ABC, ठीक है, 3 भुजाएं हैं AB, अगर भुजाओं को लिखें तो AB हो गया, BC हो गया और CA हो गया। ये क्या है, ये भुजा है इसकी। ये आज के वीडियो में केवल बेसिक सी बात होंगी, क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी भुजा है। अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में छोटे थे तब पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम मगअप करने के लिए यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, इसको रिवाइज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल से भी सेम क्वेश्चन यही पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी परिमाप बताओ, फिर पूछेगा इसका एरिया बताओ। तो अगर इसके परिमाप की बात करें, इसके परिमाप की बात करें तो क्या देख पा रहे हो भाई, 3 भुजाएं हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि AB जोड़ो, BC जोड़ो, CA जोड़ो, तीनों को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यही इसका परिमाप बनेगा। तो इसके परिमाप की बात करेंगे तो भुजा AB, ये आर्म AB हो गया, प्लस BC प्लस CA। क्लियर है? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और शायद ऐसे ही बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें तो क्या पाओगे। अब देखो भाई, डिपेंड करता है कि ये ट्रायंगल कैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ट्रायंगल की ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, माने समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए नहीं पता, आगे चलते हैं, अभी पता हो ही जाएगा क्या कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। क्लियर है? एक त्रिभुज आपको ऐसा दिखेगा, कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के प्रकार हम नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान सा चीज़ है, इसको पढ़ना समझना जो भी हो। अब इसका एरिया निकालना हो तो सबसे एक फेमस फार्मूला है इसका, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक हीरो का फार्मूला है, जो कि कहता है अंडरवुड यस माइनस ए, और क्या कहता है भाई, इंटू यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे यस क्या है, वेयर यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 3 मत बोल देना कि ए बी सी है तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, एक और फार्मूला होता है इसका, एक और फार्मूला होता है और इस फार्मूले का हम मैक्सिमम यूज भी करते हैं। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब हाफ L इंटू बी। मैक्सिमम यूज इसी का ही करते हैं। ठीक है, एक और इसका फार्मूला है, कब, उस फार्मूला का यूज हम कब करेंगे, जब इसकी तीनों जो आर्म हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए तो उसके एरिया को हम क्या करेंगे, उसके एरिया को फाइंड करने के लिए एक हमारे पास बहुत ही आसान सा फार्मूला है और ये हमारे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए, जो कि है √3/4 इंटू आर्म का स्क्वायर, या फिर इसको हम भुजा बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारे फार्मूले आपको हेल्पफुल होंगे अभी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उसमें। अब देखिए, एक और आकृति आती है आपके सामने जिसका मैक्सिमम यूज होता है, जो कि क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज। ठीक है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, जैसे अभी 3 भुजाओं की कहानी हम पढ़ रहे थे, अब इसमें हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की बात करेंगे।
चतुर्भुज माने चार भुजा, तीसरी शेप चतुर्भुज चार भुजा, चाहे वो कुछ ऐसा हो या फिर इसकी चारों भुजाएं समान हो या फिर कुछ ऐसे पतंग के जैसा हो। ठीक है, अगर नॉमिनेशन कर दें इसका तो ए बी सी डी। भाई देखो ये बंद आकृति है, ये मत समझना खुला है तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बंद आकृति है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे ए बी सी डी। अब देखो भाई किसी भी टाइप का चतुर्भुज हो, चाहे कुछ ऐसा ही क्यों ना हो, ठीक है, अब इसके बहुत सारे नाम होते हैं, वो हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ने आए हैं, हमको एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अगर एरिया और पेरीमीटर की बात करें तो बहुत सारे फार्मूला आपके साथ हैं। आयत के लिए कुछ और होता है, वर्ग के लिए कुछ और होता है, रोम्बस के लिए कुछ और होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये जानो कि अगर परिधि की बात करें, अगर हम चतुर्भुज के परिधि की बात करें, परिधि माने पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ही लिखो। अगर पेरीमीटर की बात करें तो क्या है, ये बंद आकृति तो है लेकिन कितने भुजाओं से मिलकर बना है, चार, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परिधि की बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, कुछ ऐसा नहीं, हूबहू ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। एरिया की बात करेंगे तो अगर ये आयत है, फार्मूला मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगा, एक दो बता लेता हूँ फिर आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। अगर आयत है, इसका यूज ज़्यादा होगा, ध्यान देना, ये आयत है ए बी सी डी, अब इसकी परिधि तो वही होगी। ठीक है, अगर वो वर्ग हो जाता है तो भाई चारों बराबर है तो इंटू 4 कर लेंगे। अब इसका अगर क्षेत्रफल लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसका एरिया लिखना हो तो ये हमारी हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई एल बी, तो इसको हम एल इंटू बी लिख देंगे। क्लियर है। अगर यही ये वर्ग हो गया तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ए बी सी डी। इसका एरिया लिखने के लिए, इसका एरिया लिखने के लिए भाई सारा एल 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 ही है, तो कितने हैं, 4 इंटू एल कर दो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे, आप सबको पता ही होगा। तो आइए हम सीधे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल की बात करें तो हमारे सामने एक सवाल है जो सीटेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, सीटेट 2015 का सवाल है और ये सवाल ये कहता है कि किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की चौड़ाई, मतलब ये बी की बात कर रहा है। ठीक है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, एक वर्ग की भुजा की दो गुनी है। क्या कह रहा है, एक 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सीएम का मतलब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। देखिए सवाल से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्या पूछ रहा है, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है, ए है 150, ठीक है, बी है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है,
ठीक है, सारा यूनिट वही लिखेंगे। 150 है, 300 है, सी ऑप्शन आपके सामने 400 है और डी ऑप्शन आपके सामने है 100। तो फटाफट इसको सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार हम समझा दे रहे हैं। किसी आयत की लंबाई जो है 80, अब देखिए किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है। ध्यान से सुनिएगा ये सवाल को, ऐसा नहीं कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, हाँ, आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर वाले परिमाप 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई तो दी हुई है लेकिन लंबाई नहीं है, लंबाई के लिए कंडीशन दिया हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना अधिक होगा, किससे, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। क्लियर है? सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करिए, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर वाले वर्ग के भुजा की दोगुनी है। तो पहले एक आयत बना लेते हैं। धीरे धीरे एक सवाल को हम बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहला क्लास है, अभी आप धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी, एक आयत बना लिया और एक वर्ग बना लिया। बिल्कुल धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे क्या पूछ रहा है। ये भी ए बी सी डी। अब देखो भाई क्या कह रहा है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले ये जो वर्ग है इसका परिमाप क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ग है तो सीधे सीधे अगर इसकी लंबाई हम यल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू यल इज इक्वल टू 80। क्लियर है? तो L इज इक्वल टू 80/4 मतलब 20 हुआ ना। ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। यल क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन का कंडीशन पढ़ो, किसी आयत की लंबाई, इसकी जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो इसकी भुजा कितनी हुई, इसका ये जो भुजा हुआ यल कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर हुआ। तो 20 सेंटीमीटर का दुगुना कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक है वर्ग के क्षेत्रफल से। तो निकालते हैं भाई, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या करोगे, 40 इंटू 20 क्या हुआ, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी बात करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, सेम कहानी यहाँ भी यल इंटू बी करेंगे, यल इंटू यल ही होगा, एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 20 इंटू 20 हो गया कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब कह रहा है कि कितना अधिक है, तो क्या करना है भाई, 800 में से ये 400 को हम घटा देंगे, डिफरेंस जो मिलेगा हमको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सारा का सारा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सवाल 2015 में पूछा गया था सीटेट में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो समझ तो गए होंगे। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे लगे रहिए, बने रहिए, सारा सवाल सॉल्व होगा और हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करा दें। देखिए सीटेट फरवरी का 2015 का एक और सवाल है, ये जो फेब में हुआ था, ये सवाल है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक आयत के परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आयत का परिमाप
इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या दे रहा है, आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, वर्ग एवं आयत के क्षेत्रफल का योगफल क्या है, वर्ग एवं आयत के क्षेत्रफल का योग क्या है या फिर कितना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 217, बी 229, सी 169, डी 140। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन बनाइए। चलिए चलते हैं। अब देखो भाई क्या पूछ रहा है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप जो दिया है 44 सेंटीमीटर, मतलब कि पहले एक वर्ग बना लो। अभी हम सब कुछ बना के करेंगे, धीरे धीरे हम सब मुँह ज़बानी करते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वर्ग का जो परिमाप है वो क्या है भाई, इस वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, मतलब कि 4 इंटू एल, अगर ये एल है, ठीक है, 4 इंटू एल 44 सेंटीमीटर, तो एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होगा। क्लियर लिखते हैं 11 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब लो भाई, एक आयत है, ठीक है, अब इसका भी जो परिमाप है ए बी सी डी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये भी कितना है, ये भी 44 ही है। यही कह रहा है ना, परिमाप बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है, ठीक है, आयत की जो लंबाई है ये वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इनकी लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो कंडीशन के हिसाब से इसकी जो लंबाई है कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ है और प्लस 5 अधिक है, मतलब ये 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है, अब इनकी लंबाई 16 हो गई, तो एक लंबाई यहाँ एक लंबाई यहाँ, ठीक है। तो अब देखो भाई ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो लिख देंगे 16 प्लस बी सी प्लस, अब सी डी कितना है, 16 प्लस, अब यहाँ पे था बी सी और ये डी ए। क्लियर है ना भाई, कितना दे रहा है भाई, ये दोनों 44 यही दे रहा है ना, तो 16 16 32 प्लस, अब देखो ये दोनों बराबर हैं, अगर इनको हम b मान लें, b की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2b, यही ना होगा, बराबर 44, तो 2b इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 32, काटेंगे इसको आसानी से, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा, अरे नहीं काटेंगे नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे, यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ क्या है प्लस है, तो ये जब इनको इधर ट्रांसपोज करेंगे, या फिर एक तरीका और है, ये 32 प्लस है, ठीक, तो एक माइनस के साथ 32 लगा दो और एक माइनस के साथ 32 ये लगा दो, तो ये बहुत समझने में आपको दिक्कत होगा, आगे हम बात करेंगे इस पर कि ऐसा क्यों होता है। तो सीधा सीधा समझ लो 44 माइनस 32 कितना हुआ, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 गया 1, हो गया 12, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या भाई, इससे इसका जो हम कंडीशन बनाते जा रहे हैं, तो L हमको क्या मिला, L मिल गया 16 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके लेंथ से ये 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 16 हो गया। B कितना मिला, B मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब देखो
अब अगर आयत की बात करें, ये बीच में अगर लाइन खींच दें, अब इनके क्या पूछ रहा है कि आयत की लंबाई ये है तो क्षेत्रफल का योग कितना होगा। अब देखो भाई इनका क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल निकालने क्या होगा, एल स्क्वायर कर देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है 11 ग्राम 121, ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। इनका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ये वर्ग का। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी करेंगे। यल कितना है भाई, यल हमारा है 16 और बी कितना है 6, यही है ना। तो 6 6 के 36, 6 हो गया 3, 6 करने 6, 6 3 9, 16 6 के 96, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि दोनों का योग कितना होगा। तो क्षेत्रफल 1 लिख लें और इसका क्षेत्रफल 2 लिख दें। अब योग की बात करें तो क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2, क्या लिखोगे 1 2 1 प्लस 9 6, क्या होगा भाई 6 1 7 2 9 11 का 1, कैरी कितना बचा 1 1 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यहाँ देखो ये यूनिट छोड़ना नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो कितना हुआ 217, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में नहीं आ रही है, कहाँ दिक्कत है वो बताइए, फिर उसमें हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ऐसा ही आसान आसान सा सवाल आपसे सीटेट में पूछेगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है, यूपी टेट में भी बहुत ज़्यादा कठिन प्राइमरी लेवल में नहीं पूछता है। हाँ कुछ सवाल होता है जो कि जूनियर लेवल में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन प्राइमरी लेवल में उतना हाई क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए एक सवाल और करेंगे, फिर आपको हम एक होमवर्क भी दे देंगे। देखिए एक यूपी टेट 2013 का सवाल है, यूपी टेट 2013, हाँ ठीक, यूपी टेट 2013 का सवाल है, लिखते हैं यूपी टेट 2013। देखिए बहुत आसान आसान से सवाल पूछते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि, अभी हम उस पर बात कर रहे थे, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, 8 पाई बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा भाई। ऑप्शन दिया हमारे पास 3 गुना, ठीक है, बी है आधा, सी है आपके पास 4 गुना और डी है 2 गुना। देखिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हमको फार्मूला आता ही है, फार्मूले का यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, जिसका जवाब आ गया है कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले क्या है, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रहा है 4 पाई, ठीक है ना। क्या समझ पा रहे हैं, चलो देखते हैं r1, और क्या है 2 पाई r2 इज इक्वल टू 8 पाई, ठीक है। ये तो हो गई परिधि। अब अगर एरिया लिखें तो क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ये हो गया एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले r1 की वैल्यू अगर निकालें,
R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ R1 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे देखते हैं, R1 की वैल्यू निकालें तो क्या पाओगे, R1 इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2 पाई, यही ना 2 पाई, तो क्या वैल्यू मिलेगा 2 2 जा 4, ठीक है। R1 हो गया 2, और अगर R2 लिखें तो क्या लिखोगे 8 पाई और ये 2 पाई, तो यहाँ क्या होगा 4, यानी कि R1 हो गया 2, R2 हो गया 4। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो परिधि हो गई। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो R1 से लिखें तो क्या लिखते हैं पाई R स्क्वायर R1 और दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। चलो भाई, तो R1 क्या था मेरा 4 पाई था, तो यहाँ R की वैल्यू 2 मिली, तो लिखेंगे पाई R1 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे पाई क्या लिखेंगे R2 क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। अब देखो भाई कह रहा है कि कितना गुना बढ़ेगा, 3 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, तो कोई बात नहीं, जब बढ़ा दी गई 8 पाई कर दी गई तो R2 हुआ, इसको लिखेंगे 16 ऊपर, पुरानी वैल्यू क्या थी 4 थी, ठीक है, तो क्या करेंगे भाग दे दो, तो क्या मिला 4 4 जा 16 4, यानी कि ये 4 गुना इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, जब हम देख रहे हैं ये 4 गुना इंक्रीज कर रहा है, 4 गुना इंक्रीज कब कर रहा है, जब हम 4 पाई से 8 पाई कर रहे हैं तो रेडियस 2 से 4 हो रहा है, जब रेडियस 2 से 4 हुआ तो इसका जो एरिया बनेगा वो 4 से 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो 4 गुना, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए एक और सवाल करते हैं, सीटेट का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है और थोड़ा सा उसमें सोचना है, सोच लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन को लिखें, यहाँ पे एक आपके सामने फिगर दी है, ठीक है, उस फिगर को हम देख के सॉल्यूशन बनाएंगे। सीटेट ये यूपी टेट का एक सीटेट, देखिए आप यूपी टेट और सीटेट से घबराइए नहीं, कभी कभी सीटेट का सवाल यूपी टेट में भी पूछता है, यूपी टेट का सवाल सीटेट में पूछता है। लेवल प्राइमरी लेवल का है तो प्राइमरी लेवल में ही पूछेगा, जूनियर का है तो जूनियर में पूछेगा। अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक आकृति प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। कोई आपके सामने कोई एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग है। अब एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हम स्केल और पेंसिल से नहीं बना रहे हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक 2 3 4 5, थोड़ा सा सिमिलर दिखने के लिए यहाँ बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा बना फिगर। और ये जितना डब्बा आपके सामने दिख रहा है सब एक क्या है वर्ग है, जिसका ये जो भी भुजा है 1 सेंटीमीटर का है। ये जितने भी भुजा हैं आपके सामने सब के सब 1 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सारे के सारे 1 सेंटीमीटर दिए हैं। कितना है वर्ग बना, और सभी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की है सारी भुजाएं इसकी, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें एक फिगर बना रहा है, ठीक है, शेडेड एरिया। अब उसका एरिया पूछेगा, जो कि ऐसा बनाया, ठीक है, ये और ये इसको ऐसे मिला दिया और ये ऐसे हो गया, ठीक। अब ये जो ग्रीन वाला शेडेड एरिया है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा,
सारे डब्बे का जो लंबाई है चौड़ाई है 1-1 सेंटीमीटर है। आपके सामने ऑप्शन है ए जो है 10, बी, अब देखो भाई क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, यूनिट भूलना नहीं। आपके सामने यूनिट लिखता भी है नहीं भी लिखता है, यूनिट लिखेगा सीधा सीधा 11, सी ऑप्शन 18 और डी ऑप्शन 9। अब देखो, अब कई लोग सोचेंगे कि इसका निकाल लिया जाए एरिया, फिर इसका एरिया निकाल लिया जाए और पूरे एरिया में से इसको घटा दिया जाए, तो उनका भी सोचना सही है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर इसको हम बंद करते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर नाम लिखें ए बी सी डी लिखें तो एक ट्रायंगल मेरा ये दिख रहा है। यहाँ पे हमको अगर हम चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या करोगे, ए बी सी एक ट्रायंगल मिला, ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। एरिया निकालना है। अभी हम क्लास स्टार्ट करने के पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, एक आसान सा सूत्र बताए थे 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, नहीं लेंथ इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, ए बी सी, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई भाई, 3 हो गया, 1 2 3 ऊंचाई हो गया। चलो आधार की बात करें, 1 2 3 4, बेस कितना हो गया, 4 हो गया, और ये पता ही है 1/2, ठीक है। तो पहले का एरिया निकालना हो, 2 2 जा 4 और 2 3 6, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है बी सी ए, इनका क्या हुआ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी, बी सी डी, इनका कैसे निकालेंगे भाई, ये भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी गिन सकते हैं 1 2, इनका जो हाइट की बात करें, इसको उल्टा कर दो, थोड़ा फोल्ड कर दो, तो हाइट कितना हो जाएगा 1 2 सेंटीमीटर हाइट है, और बेस इसका कितना 1 2 3 4 है। तो यहाँ भी वही सेम कहानी लिखेंगे। ट्रायंगल किसका था भाई, ये ए बी सी का था। अब ट्रायंगल बी सी डी को लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये L/2 लिखिए या फिर B/H लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेस इंटू हाइट। तो क्या लिखोगे, बेस इंटू हाइट में 1/2, बेस इनका कितना है, इनका भी 4 है, और हाइट इनकी कितनी है, इनकी हाइट 2 ही है। तो क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको लिख के दे रहे हैं, उसका सलूशन बनाइए, कमेंट बॉक्स में अटैच करिए। नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में वहीं से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन को नोट करते हैं, वो भी कंपटीशन का ही सवाल है, आपके टेट सी टेट का ही है, देखते हैं कहाँ पूछा है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। ये होमवर्क देते हैं आप सबको, यूपी टेट 2014 का सवाल है। पूछ रहा है यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, तब कुछ कंडीशन दिए हैं, वो क्या फॉलो करेगा। तो समचतुर्भुज का हम यहाँ पे डायग्राम आपको बना दे रहे हैं। ये समचतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी, इसकी एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है कि जो बी डी, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। ये एक हिंट है आपके लिए। अब देखो भाई, ऑप्शन ए दे रखा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया है AC स्क्वायर प्लस
BD² इज इक्वल टू 4AB²। और लास्ट ऑप्शन दिया है AC² प्लस BD² इज इक्वल टू 3AB²। ठीक है, ये सवाल को आप लोग नोट करें, ये सवाल सॉल्व करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अटैच करें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। और पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लगातार जुड़े रहें। पूरे प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने की जिम्मेदारी आपका जो यूपी टेट 25 जुलाई को होने वाला है, उसके पहले हम रिवीजन भी कर लेंगे, सारा थियरी भी पढ़ लेंगे, सारा सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।